हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह, जो हम लोग साइंस पोर्शन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। साइंस पोर्शन में पहले हम लोग देखेंगे भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स को। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग अलग टॉपिक पर जाएंगे यानी अलग विषय पर जाएंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया आपका और बायोलॉजी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ख़त्म करेंगे धीरे धीरे सभी साइंस को जो है हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये वीडियो जो होगा आपका, कोशिश किया जाएगा कि आप एक वीडियो में 1 से 2 चैप्टर ही डाला जाए, जिससे जो है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स का आज पहला क्लास है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अलग अलग ग्रुप में आप शेयर कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान में हम लोग पहला टॉपिक क्या देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़िए। आगे जाने से पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा ही लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास जो है पहले पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिक्स की टॉपिक की ओर। तो फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं मापन यानी मेजरमेंट को। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है इस चैप्टर से। पहला क्वेश्चन आपका दिया होगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या है तो कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो आपका 7 है। कितने भौतिक राशियां हैं मूल? तो 7। नोट में दिया हुआ है कि मूल भौतिक राशियां लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा जो है मूल भौतिक राशियां हैं सब। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना किलोमीटर? तो 9.46 गुने 10 के पावर 12, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला दिया हुआ है पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या होता है? तो बार। शक्ति का मात्रक आपका वाट। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका जो मूल भौतिक राशि जो है 7, उनका मात्रक दिया है और उनका प्रतीक क्या है। तो आपका लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, M से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, KG से डिनोट करते हैं। समय का आपका सेकेंड हो जाएगा मात्रक, S से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर है आपका। ताप का बात करें तो केल्विन है। पदार्थ की मात्रा मोल और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, याद रखिएगा, मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है? तो 1 बार के। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का। बल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन। आवेग का मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड। क्या है? न्यूटन सेकेंड। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने वाले मात्रक डॉप्सन है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंगस्ट्रॉन में क्या मापा जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को यानी वेवलेंथ को। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर -6 मीटर। सेंटीमीटर में जाइएगा तो 10 के पावर -4 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 10 के पावर -3। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो आपके पूरक मात्रक हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल के बहाव को क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लक्स मीटर। समतल कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां है? तो एक पूरक राशियां है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का। एक तरफ आपका दिया हुआ कि अदिश राशि और सदिश राशि, देख लेते हैं आपका अदिश राशि कौन से है, सदिश राशि कौन से है और विभिन्न मात्रक। अदिश राशि की अगर बात करते हैं तो इसमें दूरी आ जाता है आपका, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान, आयतन अदिश राशि है, समय, कार्य ये सब अदिश राशि है, घनत्व और विद्युत धारा
इन सभी जो है अदिश राशि के कैटेगरी में आता है। सदिश राशि में बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, जो ये सब है सदिश राशि है। विभिन्न मात्रक की बात करें तो एक अंगस्टन बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर -10 मीटर। एक खगोलीय इकाई 1.496 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। एक डॉप्सन 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। और एक टेरोमीटर 10 के पावर 12 मीटर। एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। इसे ध्यान रखिएगा। अगला नोट में आपका क्या लाइन दिया हुआ है कि पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसमें आपका दिया हुआ है एक तरफ कि प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक क्या है। देख लेते हैं कौन कौन सा है इसमें। इसमें आपका दिया है एक तरफ की भौतिक राशियां और सूत्र सहित और एसआई मात्रक उसका क्या है। देख लीजिए, क्षेत्रफल इनका सूत्र जो है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मीटर क्यूब एसआई मात्रक है। त्वरण अथवा मंदन वेग में परिवर्तन बटा समय को त्वरण तथा मंदन के बराबर है। इसका जो एसआई मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल बराबर आपका द्रव्यमान गुने त्वरण। एसआई मात्रक की बात करें तो आपका न्यूटन, ठीक है, या मीटर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गतिज ऊर्जा 1/2 गुने द्रव्यमान गुने वेग के स्क्वायर। आपका एसआई मात्रक की बात करें तो जूल या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा आपका हो गया द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई यानी mgh। आपका इसका हो जाएगा जूल। कोणीय विस्थापन चाप बता त्रिज्या, इसका ऐसे मात्रक रेडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन। एसआई मात्रक की बात करें तो जूल या न्यूटन मीटर। शक्ति कार्य बटा समय आपका शक्ति हो गया। इसका एसआई मात्रक जो है जूल प्रति सेकेंड या वाट। बल आघूर्ण बराबर तो बल गुने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसकी अगर एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुने दूरी के स्क्वायर बटा द्रव्यमान के स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। गुरुत्वीय विभव कार्य बटा द्रव्यमान होता है। इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। करें कि घूर्णन त्रिज्या दूरी, इसका जो होता है मीटर में मापते हैं। यंग गुणांक आपका तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय तनाव बल बट्टा क्षेत्रफल। एसआई मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता बराबर क्या होता है, तो वेग बटा दूरी। इसका अगर एसआई मात्रक की बात करें तो प्रति सेकेंड। श्यानता गुणांक क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल गुने वेग प्रवणता। एसआई मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक क्या है आपका, तो ऊर्जा बटा आवृत्ति। जूल सेकेंड जो है इसका एसआई मात्रक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका बोल्ट्जमैन नियतांक आपका ऊर्जा बटा ताप होता है और जूल केल्विन इसके एसआई मात्रक है। धारिता आवेश बटा विभवांतर फैराड जो है इसका एसआई मात्रक है। चालकता यानी विद्युत का सीमेंस बटा मीटर या सीमेंस प्रति मीटर। धारा घनत्व आपका होगा विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का आपका तो वेबर ऐसे मात्रक है इसका। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर। गुप्त ऊष्मा का आपका सूत्र क्या है, तो ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान। ऐसे ही मात्रक की अगर बात करें तो जूल बटा किलोग्राम।
कोणीय संवेग क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण गुने कोणीय वेग। ऐसा ही मात्रक की बात करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो द्रव्यमान गुने परिभ्रमण त्रिज्या के स्क्वायर हो जाता है आपका। ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको बार बार आप देखिए और लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ के द्वारा। संवेग किसका मापा है, गति के मात्रक की। मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, मतलब मैनोमीटर का क्या उपयोग है, तो गैसों के दाब मापने के लिए। चलिए अगला दिया हुआ है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, तो आपका रेडियन हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी किसके द्वारा किसके की जाती है, मतलब व्यक्त की जाती है, तो एक खगोलीय इकाई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज का आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण यंत्र है और इस यंत्र से कौन सा चीज़ मापा जाता है, मापन का उपयोग देख लेते हैं। पहला आपका दिया हुआ है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने हेतु अल्टीमीटर यंत्र है। विद्युत धारा की तीव्रता मापा जाता है, तो अमीटर के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ऑडियोमीटर के द्वारा। वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापा जाता है, एरोमीटर। वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र आपका एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति और शक्ति मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर एक्सीलरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब आपका बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उष्मीय विकिरण आपका बोलोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उष्मा की मात्रा कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई आपका वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। निम्न ताप क्रायोमीटर के द्वारा मापा जाता है। पदार्थ का घनत्व डेसिटीमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है आपका फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र नदी की गहराई। विद्युत धारा की प्रबलता गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। घूर्णन गति करती हुई वस्तुओं का कोणीय संवेग गाइरोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण आपका ग्रेवोमीटर के द्वारा। वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि तरंगों की गणना आपका हाइड्रोफोन के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा। दुग्ध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण जो होता है क्रोनोमीटर के द्वारा। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र क्रेस्कोग्राफ। किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने वाला यंत्र तो डायलेटोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि इंजनों द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र डायनोमोमीटर। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप के द्वारा। उष्मीय विकिरण का मापने वाला का यंत्र रेडियो माइक्रोमीटर के द्वारा। किसी वस्तु का चक्रण की गति टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला फिर दिया हुआ है कि वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र रेन गेज या यूडोमीटर। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण रिफ्रैक्ट्रोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र सेक्रोमीटर। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र स्क्रू गेज। ऊंचाई को मापने के काम में आने वाला यंत्र तो सेक्सटेंट। किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर। चलिए आगे चलिए। करें कि धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण स्फेग्नोमैनोमीटर। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप का थियोडोलाइट के द्वारा मापा जाता है। विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र थर्मोपाइल के द्वारा। द्रवों की प्रवाह की गति मापने का यंत्र वेंचुरीमीटर। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र लाउड स्पीकर के द्वारा। ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मैक मीटर के द्वारा। अगला दिया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र आपका मैग्नेटोमीटर के द्वारा। अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का हजारवा भाग माइक्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला कि वाहन द्वारा तय की गई दूरी ओडोमीटर। विद्युत प्रतिरोध ओममीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति ओंडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उच्च ताप युक्त पिंड का दाब पायरोमीटर के द्वारा। ध्वनि की तीव्रता आपका फोनोमीटर के द्वारा। झूठ का पता लगाने वाला पॉलीग्राफ के द्वारा मापा जाता है।
पॉलीग्राफ। दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति रडार के द्वारा। विकिरण मापन रेडियोमीटर के द्वारा। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। गतिमान वाहन की गति स्पीडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। सौर विकिरण का मापन पाइरोहीलियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे दिया है कि द्रव की श्यानता ज्ञात करने में विस्कोमीटर। अगला दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य वेव मीटर के द्वारा मापा जाता है। और लास्ट आपका दिया हुआ है कि विभवांतर मापने का यंत्र इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसे आप वीडियो को बार बार देखिए, आपको याद जरूर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है आपका नेक्स्ट लाइन नोट के तौर पर आपका दिया हुआ है क्या कि सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापा जाता है। तो आप लोग का यह चैप्टर जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर मापन यानी मेजरमेंट को हम लोग खत्म कर चुके हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुप में जहाँ भी सोशल मीडिया पर आप जुड़े हुए हैं और वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे जो है अधिक से अधिक जो बच्चे जो है हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में नए अंदाज में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।